श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय श्री भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक के पद वंदन किए नाशय विघ्नानि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आप ठीक हैं? आनंद में? ससुराल से श्री प्रज्वलित हो गए प्रचंड रूप से। तो इनके जो ठाकुर जी का स्वरूप था वो उसके लपेट में आ गया और भगवान भी भक्त की परीक्षा लेते हैं। इन्होंने वो हाथों से बुझाया हो तो वो क्या बोलते हैं, नायलॉन होता है, वो उंगलियों में अंदर चला गया और इतना बुरी तरह जली है। मेरे को तो कल किसी बच्चे ने दिखाया, बड़ा दुख हुआ, बहुत रोए भी है, बहुत दुखी हुई। फिर हमने भी कह दिया कि देखो भगवान से प्रार्थना करो। यद्यपि भगवान ये भाव देखते हैं भक्तों के हृदय में कितनी प्रीति है अपने उपास्य स्वरूप के प्रति, कितनी बड़ी बात है। आप हाथों से जलते हुए उसको बुझाएंगे और आप दुखी भी नहीं होंगे, पर अगर आप उस पूरे हृदय से जुड़े हुए उस स्वरूप से, तब आप समझ लो कि आपके मन में कितनी पीड़ा होगी। और भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, भाव देखते हैं अपने भक्त के। तो ठाकुर जी को मैंने तुरंत कहा दूसरा स्वरूप भगवान का लेके आओ और भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु आप इस स्वरूप में विराजे और मुझसे सेवा लें। कोई अग्नि भगवान को नमामि कुंज कानने प्रवृत्ति वह्निपायनम। कुंज कानन में जब आग लगी थी, उस आग को सुना है तुमने वृंदावन में दावा बुझाया। सुना है तुमने वृंदावन में दावा बुझाया था। हमारी विरह की अग्नि को बुझा दोगे तो क्या बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या हुआ। कृपा करके तो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। क्या बात है, बहुत अच्छी हो रही है, बहुत बढ़िया। तो गौरव भैया चिंता की कोई बात नहीं है, ठाकुर जी ने तुम्हारी बहुत परीक्षा ली। श्री दामा भैया आए, होली का समय चल रहे हैं और याद रख के कल से सेवा में फुलेरा दूध से ही रखवाना चाहिए।
गुलाल रखवानी शुरू कर दो। है दादा? गुलाल रखवाते हो तो रखवाना शुरू कर दो नित्य। श्री जी ठाकुर जी होली खेलेंगे, आने वाली है होली, और ब्रज में तो खूब मची हुई है। कैसो ये देश निगोड़ा, जगत होली ब्रज होरा है। ये अभी जीत स्वामी जी का प्रसंग सुना रहे थे। लव भैया नहीं आया, कहाँ है कुछ प्रभु? लव प्रभु का है। अच्छा, और उनके मित्र कौस्तुभ प्रभु चीत स्वामी जी की सुना रहे थे, आपने सुना ना? चीकू चौबे, गुंडा पंडा घटना सुना रहे थे। खोटा सिक्का ले गए, चढ़ा हुआ नारियल ले गए। श्रीमन महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी के चरणों में जैसे रखा तो नारियल तो एकदम सुंदर स्वच्छ नारियल के रूप में परिवर्तित हो गया और खोटा सिक्का सच्चा रुपया बन गया। और इन चीत स्वामी जी की रचनाएं अष्टछाप में उस समय उन्होंने गाया था। भई अब गिरधर सो पहचान, आज मेरी गिरधर लाल से ठाकुर जी से पहचान हुई। जो प्रहलाद जी ने गाया, एगो विदिना तोते अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजिए यही ब्रज बस को, ये चीत स्वामी जी की रचना तो है, लेकिन ये तो आगे भजन किसी ने लिख दिया, जबकि वास्तव में ये ऐसा नहीं है। वो दूसरे तरीके से है। वो क्या है? एगो विधिना तोते अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजिए एही ब्रज बसी को, अहीर की जाति समीप नंद घर, घरी घरी श्याम हेरी हेरी हंसी वो, दधी के दान मिस ब्रज की बिठनी में, दधी के दान मिस ब्रज के बिठेरा में, झकझोरनी अंग अंग को परसी वो, चीत स्वामी गिरधर विठल, शरद रैनी रस रास बिलसी वो, चीत स्वामी गिरधर विठल, शरद रैनी रस रास बिलसी। ये रचना है, ये पद है, ये पवित्र था चीत स्वामी जी का। महापुरुष इधर ही बुला लो, इधर या तो इधर है, यहाँ से ज्यादा अच्छा सुनेगा। अच्छा, ठाकुर जी को देखेंगे वहां से। पूज्य सेठ जी के संस्मरण हमने सुने। आज मैं भागवत का एक श्लोक पढ़ रहा था, श्लोक मेरे ध्यान से उतर गया। उन्होंने कहा, जो जिनके संस्मरण मात्र हमारे घर को और हमारे मन को पवित्र कर देते हैं, हमारे मन को पवित्र कर देते हैं, हमारे घर को भी पवित्र कर देते हैं,
उनके दर्शन, स्पर्श और उनके साथ में व्यवहार वो क्या नहीं कर सकता। महापुरुषों के दर्शन तक कितनी बड़ी बात है। पूज्य डॉक्टर महासाहेब कितने महापुरुषों के संस्मरण पूछते थे, बताती थी। उनके हमने उन नेत्रों को देखा जिन्होंने पूज्य आनंदमयी मां को देखा, उड़िया बाबा को देखा, उनसे देखा ही नहीं, उनसे वार्तालाप, उनसे व्यवहार, उनका प्रेम पाया। पूज्य हरि बाबा को एक साथ सेठ जयदयाल गोयनका जी, पूज्य भाई जी, पूज्य बाबा, श्रील प्रभुपाद, कौन ऐसे बड़े महात्मा संत नहीं रहे जिन्हें डॉक्टर मां से जिनकी भेंट ना हुई हो। और महात्मा लोग आते भी थे, उनसे मिलने आते थे उनके व्यक्तिगत निवास स्थान पे। ये कितनी बड़ी बात है। सेठ जी तो महापुरुषों से मिलना, और जो महापुरुषों से मिले उनसे भी मिलना एक बहुत बड़ी अपने जीवन की उपलब्धि है। हम कहते हैं अहम हरे तव पादेक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। भगवान हमें अपने भक्त के भक्त का भक्त का भक्त का भक्त का भक्त बना दो तो भी चलेगा, है ना। राधा जू पे आज डरो, निज चाकर 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 की, निज चाकर 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 की सेवा दान करो, सेवा दान करो। मोके आज डरो प्यारी जो, मोके आज डरो। निज चाकर 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 की सेवा दान करो। तो हम तो सेठ जी का चरित्र, उनके संस्मरण हमने सुने। 1 महीने तक नारदी निकुंज में हम लोग सेठ जी के पास रहे। जब भाई जी का, अभी पूज्या कमल मैया के यहाँ पे भाई जी का चरित्र चल रहा है, और वही जो पुस्तक मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, पुस्तक आने वाली है। और उस पुस्तक को वहां पढ़ के सुना रहे हैं। कल उन बाबूजी का फोन आया था, तो जिनके विवाह में, जिनका विवाह में भाई जी को आया हुआ देखते रहे, क्लिप आती है जिसमें वो बाबूजी पूज्य श्री ओम प्रकाश जी शेख सरिया जी, तो वो बाबूजी, उनका मेरे पास में फोन आता था। कितने फोन करते हैं वो बात करने के लिए, और मेरे कितने बड़े हैं, कितने वरिष्ठ हैं, तब भी उनके, वैसे वो गीता वाटिका के ट्रस्टी हैं, लेकिन एकदम साधारण रहना उनका, और इतना बहुत उच्च कुलीन परिवार के, और आप समझ लो एक तरह से विभूति हैं। और पूज्य भाई जी के कृपा भाजन, वो इस पुस्तक का संकलन कर रहे हैं, वो पुस्तक चल रही है। तो अब हम भाई जी के साथ रहेंगे। भाई जी के साथ तो हम रहती हैं, लेकिन हमारे सत्संग में रोज भाई जी को याद कर रहे हैं। अभी हम सेठ जी का स्मरण कर रहे थे। सेठ जी का स्मरण, जिन सेठ जी के बारे में भगवान ने अपने श्रीमुख से ये कहा, जय दयाल का स्वरूप मेरा ही स्वरूप है। भक्त और भगवान का स्वरूप एक ही हो जाता है। सेठ जी का पंच भौतिक शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। ये हम लोगों ने सुना कि सेठ जी का प्रयाण का जो समय है, उस समय क्या हुआ। उन दिनों भी सेठ जी पूर्व की तरह कार्य करते थे और पत्रोत्तर लिखवाते, पत्रों के उत्तर लिखवाते थे। अंत समय में भी एक सत्संगी भाई ने कहा, अब आपको पत्रोत्तर नहीं लिखवाना चाहिए। सेठ जी ने कहा, यदि मुझे काफी बीमार करना हो तो ये कार्य मुझसे बंद करवा दो। लोगों ने कहा, आप थक गए हैं, आप बूढ़े हो गए हैं और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है,
तो आप रहने दीजिए। सेठ जी ने कहा मैं बहुत बीमार हो जाऊंगा अगर ये नहीं करूंगा। और शरीर शांत होने वाले दिन के पहले दिन भी उन्होंने गीता प्रेस की मैनेजमेंट के लिए और व्यवस्था के लिए कई पत्र लिखवाए। खुद लिख नहीं पाते थे उस समय, तो बोल बोल के पत्र लिखवाते थे। ऐसे कर्मनिष्ठ परम भागवत श्री जयदयाल गोयनका जी की नेत्र ज्योति तो कई वर्ष पूर्व ही मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद नहीं रह गई। कई वर्ष पूर्व ही सेठ जी के सबसे पहले आंखें और बहुत थोड़ा दिखता था, नेत्र चले गए और गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई, पित्ताशय में। और उसके बाद 5-6 दिन के गैप पे बुखार आने लगा, पेट में दर्द रहता था, शरीर निरंतर क्षीण हो रहा था। सेठ जी उन दिनों बांकुड़ा में थे। सभी लोगों को लगा कि सेठ जी का शरीर अब ज्यादा दिन नहीं रहेगा। 31 मार्च 1965 का समय था और सेठ जी को गीता भवन ले आया गया, गीता भवन स्वर्गाश्रम में। और शरीर की स्थिति उत्तरोत्तर गिरने लगी। देहावसान के 5 दिन पहले तक वे पत्र सुनते और उनके उत्तर लिखवाते रहे। बोलने की शक्ति कम हो गई। सेठ जी अंत में धीरे धीरे बोलने लगे, बहुत धीमी आवाज, और उपदेश की बातें तब भी कहते थे। सेठ जी का जीवन था, सेठ जी चाहते थे भगवान का बहुत प्रचार हो, भगवान के शास्त्रों का प्रचार हो, भगवत भावों का प्रचार हो। तो अंत समय तक सेठ जी उपदेश देते रहे। प्रतिदिन यहाँ तक कि देहावसान के दिन, जिस दिन सेठ जी गए उस दिन भी उन्होंने गायत्री की, संध्या की, सूर्य अर्घ दिया। सूर्य भगवान को अर्घ कभी नहीं छोड़ते थे। कभी कभार कहते थे लोग प्रत्यक्ष भगवान देखने को, ये सूर्य नारायण है, ये प्रत्यक्ष भगवान है। सूर्य भगवान पंच देवों के अंदर में 5 भगवान के स्वरूप है, जिसमें शिव स्वरूप है, विष्णु स्वरूप है और भगवती आदिशक्ति जगदम्बा का स्वरूप है और गजानन भगवान गणेश का स्वरूप है और भगवान सूर्य नारायण का स्वरूप है। इनमें प्रत्यक्ष कौन से दिखते हैं आपको? सूर्य नारायण भगवान। सबको अगर प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन करने हो तो सूर्य नारायण भगवान प्रत्यक्ष सबको दर्शन देते हैं। तो गीता भवन में आने वाले श्रद्धालु भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। सेठ जी बीमार है, ये घटना एक मुंह से दूसरे मुंह, नगर, एक घर से दूसरे घर, सब जगह ये बात फैलने लगी। और सेठ जी ने न जाने कितनों को आध्यात्मिक प्रेरणा दी थी, न जाने कितनों को साधना में लगाया था, न जाने कितनों की उलझनों को सुलझाया था, न जाने कितनों को आर्थिक सहायता दी थी, न जाने कितने दुखियों का सच्चा वात्सल्य दिया। सेठ जी का व्यक्तित्व अनोखा है। साधारण गृहस्थ होकर भी परम ज्ञाननिष्ठ हैं, साधारण व्यापारी होकर भी गहरे दार्शनिक हैं, भावुक होकर भी बड़े विवेकशील भी थे, भावुक भी थे। साधु या सन्यासी, सत्संगी या साधक, अभावग्रस्त या कष्ट पीड़ित, कितने लोगों को दान, कितने लोगों के घर बनवाए, कितने लोगों के जीवन में उनके विवाह करवाए। सेठ जी ने असंख्य काम किए। परिचित या अपरिचित सबके हित चिंतन में और हितार्थ सेवा में उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। सेठ जी कहते थे कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम लोगों की मुक्ति हो जाए, मैं ऐसा देखना चाहता हूं कि तुम्हें देखने वाले की मुक्ति हो जाए, तुम्हें देखने वाले को भगवान मिल जाए। तुम लोगों को ऐसा देखना चाहता हूं। और सेठ जी के दर्शनार्थ सभी उमड़ने लगे। सेठ जी को जब आने वालों की जानकारी दी गई, बदले में राम राम कहकर उन्होंने परिवार के व्यक्तियों को यह भी आदेश दिया कि सबका पूर्ण सत्कार किया जाए। सेठ जी ने सबको ये कहा कि जितने भी लोग आ रहे हैं इस समय मिलने, उनका पूरा आदर किया जाए, उनका पूरा सत्कार किया जाए। हालत बिगड़ती गई और 15 अप्रैल को सेठ जी को ज्यादा बुखार हो गया और लगभग 102 तक बुखार नॉर्मल रहता था। नाड़ी की गति 115 से 120 रहने लगी, तो एक बार 140 तक हो गई। श्वास की गति भी बढ़ने लगी, 28 से 50 तक पहुंच गई। आहार बिल्कुल छूट गया, केवल अनार का रस, मौसमी का रस या थोड़ा गंगाजल ले पाते थे। शुक्रवार 16 अप्रैल का दिन बड़े कष्ट और कठिनाई में बीता। आसपास खड़े हुए सभी के मुख पर उदासी थी, हृदय में व्यथा थी, साथ ही मन में एक बड़ा भारी प्रश्न था कि सेठ जी के बाद कौन धर्म के प्रचार की ध्वजा को संभालेगा। इस कष्ट की स्थिति में भी सेठ जी का नाम जप निरंतर चल रहा था। धीरे धीरे होठ हिलते थे, अधरों का हिलना तथा अंगुलियों पर, पोरों पर अंगूठे करना
अंगुल ऐसे अंगुलियों के पोरों पे अंगुलियों से नाम जप कर रहे थे। अंत समय में भी चेतना भी निरंतर बनी रही। विगत कई दिवसों से जो भी आते थे वे अपना प्रणाम सेठ जी के चरणों में निवेदन करते। सेठ जी बदले में संकेत में सबको राम राम कहते। कोई भी आता उनको प्रणाम राम करते। जीवन के अंतिम क्षण में भी व्यवहारिकता के निर्वाह का एक विचित्र प्रसंग है। जीवन के अंतिम क्षण में भी व्यवहारिक क्षण कैसा होता है। पूज्य भाई जी ने भी अंत काल में भी व्यवहार को कैसे निभाना चाहिए। भाई जी हर व्यक्ति से पूछते थे कि उसने जीमा कि नहीं, खाया कि नहीं खाया। और भाई जी के अंत समय में स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कैंसर से, लेकिन तब भी उन्होंने जब वो जा रहे थे संसार से, उससे पूर्व भी उन्होंने, जो डॉक्टर था वो नित्य भाई जी पूछा करते थे कि उसने कुछ खाया कि नहीं खाया। तो भाई जी ने इशारे से ऐसे पूछा कि भोजन किया कि नहीं किया इसने। तो ये व्यवहार महापुरुषों के जीवन में दूसरों के प्रति कितना अच्छा व्यवहार होता है। सेठ जी भाई जी का चरित्र हम सुन रहे हैं और हमारे जीवन के अंदर में व्यवहार वैसा उतर के नहीं आएगा तो बहुत गड़बड़ रह जाएगी। भाई जी सेठ जी कैसा आचरण करते, बाबा कैसा आचरण करते। मैं तो कह रहा हूं बाबा और स्वामी जी महाराज को सन्यासी मान के हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा आचरण हम ना कर पाए कदाचित, पर सेठ जी और भाई जी तो गृहस्थ थे, अपने परिवार के लोगों के मध्य रहे, ऐसे ही प्यार किया, बच्चों पोतों को प्यार किया, वैसे ही सबको प्यार किया। सारे संसार के प्रति प्रेम उनके हृदय में था। अपना पराया का भेद नहीं होता। जो भक्त होता है ना उनमें भी समाप्त हो जाता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा सगा है, ये सगा नहीं है। ऐसी ऐसी बात भक्तों के मन में होती नहीं। सबके काम सधे, अच्छे काम हो, बढ़िया से बढ़िया हो। जो भगवान का भक्त होता है उसके मन में एक बात तो आने लगती है, सर्वभूत हिते रता, सबका काम। एक साधारण भक्त भी उसके मन में ये नहीं आता है भगवान उसका काम बिगड़ जाए, जिससे काम बिगड़े, ऐसी बात नहीं आती। और अगर ऐसी बात कदाचित भक्त के मन में आती है कि भाई ये इनका काम बिगड़े, इनकी हंसाई हो, जग हंसाई हो इनका, तो समझ लो कि अभी साधन बहुत कच्चा है, अभी बहुत इंट्रोस्पेक्शन की, अभी बहुत अंतर और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। जीवन के अंतिम क्षण में भी व्यवहारिकता के निर्वाह का एक विचित्र प्रसंग है। एक वरिष्ठ व्यक्ति का राम राम निवेदन किया गया एकदम अंतिम क्षण में। सेठ जी को बताया कि एक वरिष्ठ सज्जन है सेठ जी से, तो उन्होंने राम राम किया है। उस तुरंत सेठ जी ने अपने कांपते हाथों से दोनों हथेली जोड़कर उनको प्रणाम किया। हाथ उठने की स्थिति में नहीं थे, तब भी सेठ जी ने हाथ उठाए और उनको प्रणाम किया। लोग देखकर दंग रह गए। ऐसी अशक्त अवस्था के क्षण में भी पद के अनुसार यथायोग्य के व्यवहार हो रहा है। हम लोगों को ये पता नहीं हमसे बड़े गरिमा में कौन है, किनका हमें आदर करना चाहिए। हम तो अपने, कितने लोग हमारे अगल बगल से निकल जाते हैं जिनको हम नमस्कार तक नहीं करते, बोलते तक नहीं है, राम राम श्याम श्याम नहीं करते, भगवान को हम दंडवत करते हैं। उससे पूर्व हमें क्या ये पता है कि आपस में हमें भक्तों को भी कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए। यथा योग्य छोटों को स्नेह के साथ में मिलना चाहिए, छोटे जो मिले, लेकिन बड़ों का प्रणाम होता है। ये बात भी हमें बोल के बतानी पड़ती है। मैं आपको बड़े चंबे की बात बताता हूँ, मुझे यद्यपि किसी का प्रणाम नहीं चाहिए होता है, लेकिन मैं कई बार देख रहा होता हूँ मेरे पास में, क्योंकि मेरे साथ सामने कोई बड़ा आता है तो मैं उसको सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। भगवान को प्रणाम करने के बाद यहाँ जितने बड़े होते हैं। और दूसरी बात, नित्य का मेरा नियम है आप लोगों को भी प्रणाम करने का। मुझे पता है कि यहाँ पे जो बैठे हैं वो भक्त हैं, छोटे हैं, आयु में छोटे हैं, कई बड़े हैं, लेकिन है सब भगवत स्वरूप, भगवान के स्वरूप है, भगवत भक्त हैं। उनको प्रणाम करने का आयुर्विद्या यशो बल, प्रणाम करने का तो बहुत, हमारे शास्त्रों ने प्रणाम की इतनी महिमा गाई है? वो क्या बोल, उस एक है ना जय राम रमा रमनम शमनम, उसमें है ना प्रणमामि निरंतर श्री रमन, ऐसे है ना। हाँ हाँ हाँ
अब बताओ, प्रणाम कर रहा है भक्त को तो प्रणाम अभिवादनशील होना चाहिए। अभिवादनशील नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अरे भैया, अगर आपको चला के कोई आपसे वरिष्ठ आपको चला के नमस्कार करे तो आपका उसी समय आपके तेज का ह्रास, भजन का ह्रास, ये सब चीज ये ठीक नहीं है। गलती से हो गया, आपने देखा नहीं तो उसको तो ठीक है, पर जानबूझ के, मैंने बताया था ना, गजेंद्र ने प्रणाम नहीं किया महर्षि अगस्त्य को, तो हाथी बनना पड़ा। और ये राजा इंद्रद्युम्न थे, बहुत बड़े श्रेष्ठ राजा थे। काकभूषण जी ने अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया, भगवान शंकर ने आकाशवाणी की, जानबूझ के प्रणाम नहीं किया था। जानबूझ के बगल बगल में खड़े रहते हैं, राम राम नहीं करते, नमस्कार नहीं करते। ऐसा मेरे को इतना आश्चर्य होता है इस चीज का। अभी कुछ दिन पूर्व मैंने एक सज्जन को समझाया, तो मेरे दूसरे साथी मेरे साथ में समझाने में लगे हुए थे, लेकिन थोड़ी देर पर 1 घंटे बाद मुझे पता लगा कि वो भी किसी को नमस्कार नहीं करते हैं। वो सिर्फ मुझे नमस्कार करते हैं, लेकिन वो भी किसी को नमस्कार नहीं करते हैं। नहीं, मैं जिनको पीछे मुड़ के देखा जा रहा है, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। सेठ जी का चरित्र, भाई जी का चरित्र हम सुनने के बाद में प्रणाम न करना, ये बात बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं है। हम लोगों को नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए एक दूसरे से। देखो कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, ऐसे ऐसे बालक आते हैं, जब मिलते हैं तो उनको तो देख के 4 मिले 64 खिले, उनके नेत्रों से नेत्र मिल जाए तो 64 खिल जाते हैं। 32 दांत आपके 32 हमारे, और 20 रहे कर जोड़, और प्रभुजन से प्रभुजन मिले, बिन से 60 करोड़। भक्त तो ऐसे मिलते हैं, इस तरह मिलने का उनका अभिवादनशील होना चाहिए, ये बिल्कुल श्रेष्ठ बात नहीं है। फिर तो हम भक्ति के नाम पे दंभ ही कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे तो ऐसे कई लोग मिलते हैं, आप नहीं मानेंगे, जो बहुत लंबे समय से, हम बचपन से हम देखते हैं कि कई बार आप लोगों ने सुना ना, पर परिवारों में वैमनस्य होता है, परिवारों में आपस में नहीं बनती है। तो जहाँ निवास स्थान रहा हमारा, तो वहाँ आसपास में कुछ लोग नाह के नहीं, पारिवारिक रूप से नहीं पसंद करते थे हमारे पूरे परिवार को। तो वो पूरे परिवार से उनका वो, और हमारी माता जी का स्वभाव शुरू से हम जानते हैं, वो किसी से झगड़ा नहीं करती हैं। उनका अगर किसी से मन नहीं मिलता, एक वो स्पष्ट बोल देती हैं, चुगली करना, निंदा करना पाप है। मैंने कहा अगर वो आपके सामने कर रही थी तो उनको इतना स्पष्ट नहीं बोलते, आप बात बदल देते, टॉपिक बदल देते। उनका क्यों? वो शास्त्र बहुत पढ़ती हैं, उन्हें पता है कि निंदा करना ये चीज, तो वो स्पष्ट बोलाती। फिर देखो आप 4 लोगों की चर्चा करोगी तो फिर इनकी बातें बनाओगी, इसलिए मेरे को आप लोगों के बीच में बैठना पसंद नहीं है, ऐसी बातें करने से और कोई लाभ नहीं होना। अब वो ऐसी बातें कर देती हैं, स्पष्ट बोल देती हैं। अभी भी वो केवल देश के विषय पे चर्चा करती हैं, शास्त्र के विषय पे चर्चा करती हैं, और इतनी कॉन्शियस हैं। मैं उनको देखता हूँ, सुबह 3:30 बजे उठ जाती हैं, अपना भजन पूरा करती हैं, और उसके बाद में अगर वो दिन में कुछ देखती हैं तो ये देखती हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चल रहा है, इस समय क्या देश की सिचुएशन बनी हुई है, और पूरा उन्हें ये पता है उसने ये कहा था इस समय। और एक सज्जन आज हमारे घर में आ गए, तो उन्होंने ऐसे कह दिया कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, और मेरी माता जी वर्तमान प्रधानमंत्री जी की कट्टर समर्थक ही, वो पूरी राष्ट्रवादी विचार। उन्होंने कहा बेटा तुम पढ़े लिखे हो, तुम ऐसी बात कर। और हमारे घर में एक मेहमान आ गए, वो माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के बड़े करीब थे, तो मेरी माता जी ने उन्हें स्पष्ट कह दिया कि देखिए मैं उनकी घोर विरोधी। मैंने कहा वो हमारे घर में आए थे, वो अतिथि थे, तो आपको उन्हें ये कहना नहीं चाहिए था। मेरी माँ ने कहा नहीं, हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें सत्य कहना चाहिए कि आप जिनके घर में बैठे हैं वो प्रधानमंत्री जी के लोग हैं। अब उनकी बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो कई लोग स्वाभाविक, कईयों का ऐसा होता है ना, तो उनसे वैमनस्य हो जाता है, तो वो लोग मिलते नहीं, आपस में बातचीत नहीं करते थे। लेकिन तब भी हम बचपन से, मैं स्कूल से आता था, कोई आने जाने में कोई भी,
ऐसा व्यक्ति जो हमारे परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उनके हमारे परिवार से बातचीत भी नहीं होती थी, लेकिन आंखों के सामने जब वो मिलते थे, बड़े थे, आज तक भी वो मिलते हैं, अब भी मिलते हैं, तो मैं उन्हें प्रणाम जरूर करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद देता हूँ। वो मुझे क्या करते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं। मुझे पता है कि अभिवादनशील होना चाहिए। ये आयु में तो मुझसे वृद्ध हैं, आयु श्रेष्ठ हैं, और हमारे परिवार से इनके मन में वैमनस्य है, लेकिन तब भी प्रणाम करने के बाद में आपको वो क्या कहेंगे, आप तो जानते नहीं, नारदी निकुंज से कई लोग बिल्कुल घृणा करते थे। ऐसा उन्होंने गैंग बनाया हुआ था। आप देखो कोई विरोध नहीं, वो जो विरोधी थे ना, उन विरोधियों के घर में वर्ष में मैं 1-2 ऐसे फेस्टिवल होते हैं, उनके घर में खुद जाके आता हूँ। जो कट्टर विरोधी, उनके घर जाना, उन्हें प्रणाम करना, उनको निमंत्रण देना, उनके बच्चों को, जैसे कोई छोटा बच्चा है उसके हाथ में पैसे देना, उनको उनकी प्रशंसा करना, उनको ये कहना, उनको आदर सहित निमंत्रण देना। मुझे पता है कि वो निमंत्रण के बाद में भी आएंगे नहीं, वो इतने शर्मा जाते, इतने जमीन में गड़ जाते कि हमारा इतना आदर क्यों कर रहे हैं, और कदाचित वो रास्ते में भी मिल जाते। तो फिर इसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने विरोध करना बंद कर दिया। अब वो किस मुंह से विरोध करेंगे? आप जानते हैं कई लोग बेमतलब से विरोधी प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन प्रणाम सब चीज को जीतने वाला होता है। आप जिसको भी प्रणाम करेंगे, देखो महाभारत का संग्राम हुआ तो भीष्म पितामह को, आचार्य द्रोण को, आचार्य कृप को और अर्जुन महाराज ने सबसे पहले उनको प्रणाम किया। युधिष्ठिर महाराज उतर के गए प्रणाम करने के लिए, तो भीष्म पितामह ने कहा, अगर युधिष्ठिर तुम नहीं आते तो बेटा मैं तुम्हें शाप देता। नमस्ते ना करने पे शाप देना, ये कौन सी चीज? नहीं, ये तमीज सिखाने का तरीका है, ये बोलना चाहिए। कई बार मन में रहेगा ये भैया को नमस्ते कराने का बड़ा शौक है, देखो हमसे बोलते हैं, हमसे मिलो, हमें राम राम करो, ऐसे ये कोई बात होती है? मुझे पता है कि आज मुझे आंखों के सामने मुझे यूं देखते हैं बगल से और ऐसे निकल जाते हैं। एक सज्जन ने तो मुझे ऐसे कहा, हमारे बालकों में बता रहा हूं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उसने मुझे कहा मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ में ऐसा करना। मैंने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि इस पे आप विचार करो, मैं जानबूझ के करता हूं ऐसा, जानबूझ के करता हूं, तब वो बात अलग है। मैंने कहा ये तो केस अलग है भैया। अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए कई लोगों के पास में ये विद्या है, लेकिन ध्यान आकर्षण का ये तरीका भी हो सकता है, नमस्ते आप कैसे हैं, आप बढ़िया हैं, ये एक तरीका ये कि आंखों से देख के निकल जाना है बगल से। एक सज्जन तो इतने भगवान में लीन होते हैं, बगल में खड़े होते हैं, फिर हम उन्हें प्रणाम करते हैं, आप ठीक हैं, आप बढ़िया हैं। बड़ों को तो हमें प्रणाम करना चाहिए, पर मैं अपने छोटे वालों जाके मिल लेता हूँ, क्या बात है। जैसे दादी है ना, दादी क्या करती हैं, वो लड़कियां ये खड़ी तो दादी अपनी सीट से उठ जाती हैं और बच्चों को, विशाखा हुई, वृंदा हुई, सबको गले लगा के प्रेम करती है ना सबको। तो जबकि इन बच्चियों को चाहिए सीधे जाके पहले दादी को प्रणाम करेंगे। लेकिन ये देखो, ये बहुत बड़ी बात है, ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए। अभिवादनशील होना चाहिए। इतनी छोटी सी बात बतानी पड़ती है, तो घर में अपने घर में बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए ना, घर में प्रणाम करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए नित्य। मोताजी पिताजी क्या करते हैं, कैसे प्रणाम करते हैं, वो प्रणाम करवाते हैं, और वो कितना हर बालक को हर जगह समझाते हैं ना कि अपने माता पिता को प्रणाम करो, प्रणाम करना चाहिए। हमारे यहाँ एक परंपरा है, राजस्थान में हमने देखा, हमारे यहाँ कोई भी त्योहार होता है ना, तो त्योहार पे ना जैसे भी भगवान की पूजन वूजन होता है, सब जने चरण छूते हैं, प्रणाम करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना ही चाहिए ये बात। तो सेठ जी ने अंत समय तक इस नियम को, संध्या करना, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, गीता पाठ और विष्णु सहस्त्रनाम उनको सुनाते थे। बीच में कहीं अशुद्धि होती थी, उंगली से संकेत कर देते थे गलती हो रही है ये। रात्रि को उन्होंने भाई जी को कहा मुझे ध्यान करवाओ, ध्यान कराने को कहा। पहले तो वे नहीं समझे, परंतु पुनः संकेत प्राप्त करने पर उन्होंने सेठ जी के प्रिय आनंद तत्व का विशेषणों सहित उच्चारण किया। कल हम सेठ जी का भगवत धाम
और प्रयाण पूरा सुन चुके होंगे। ठीक है, आज तो हमने प्रणाम की ये बातें बतानी आवश्यक समझी। ये बहुत जरूरी बेटा, ये किसी को व्यक्ति विशेष को टोकना नहीं है, ये बात बताना जरूरी है कि हमें ये चीज पता होनी चाहिए, है ना। ये बात बहुत आवश्यक है। हम लोग बाहर मिल जाते हैं ना, कभी कभार हम मेट्रो में एक बार हम मिले और हमारे कोई साथी मिले मेट्रो स्टेशन पे, तो ऐसे मिले जैसे लगा हम कोई बरसों बाद मिले। कई सज्जन हमें आज तक टोकते, हम पुराने लोगों में इतना प्रेम है, जितने पुराने थे तो कई लोग हमें मिलते थे तो ऐसा पूछते थे आप लोग कई साल के लिए कहीं जा रहे हैं क्या? उनका नहीं, कल ही मिलेंगे। लेकिन जाते समय अच्छा राम राम श्याम श्याम कैसे मिलते हैं एक दूसरे से। तो ऐसा हमारे में से कोई अभागा ना हो जो ये ना समझ पाए। ये बहुत, फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगली बार कब मिलना हो ये पता नहीं, क्यों? सही बात है ना। जय जय श्री राधे।